हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो फिर जानते हैं उसके बाद साथ में इसमें समय दिया जाता है, एक टाइम भी होता है। टाइम क्या होता है? टाइम एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, यानी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय और अनिश्चित समय, दो तरह के समय इसमें दिए जाते हैं। तो निश्चित समय वो समय होते हैं जिनसे हमें पूरा ये आइडेंटिफाई हो जाता है, ये पूरा पता चल जाता है कि वो समय जो निश्चित होना ही है। जैसे मॉर्निंग ऐसा समय है, मॉर्निंग जो समय है ये क्या है? निश्चित है कि सुबह होगी। इवनिंग भी क्या है? निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड टुडे, आज भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। फिर नेम ऑफ डेज, मंथ्स नेम एंड ईयर्स नेम, यानी कोई वर्ष का नाम हो या महीने का नाम हो या दिन का नाम हो। जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो दिनों के नाम हो जाते हैं। और जैसे मंथ के नेम होते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब मंथ के नाम। या फिर कोई ईयर आ जाए 2005, 2022 या 2020। और बजे से, यानी 2 o'clock, जब बजे से भी आता है, कहते 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, तो ये भी क्या होते हैं? उस पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, निश्चित समय होते हैं। वो निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय क्या होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित होता है, उससे हमें ये निश्चित नहीं होता है कि समय हो कब हुआ है, कैसा हुआ है, कब बीता है, तो इसको बारे में पता हमको नहीं चलता है। तो जैसे कल हमारा डाउट रहता है, कल में डाउट रहता है कि यस्टरडे या टुमारो, दो होते हैं कल, यस्टरडे भी होता है, टुमारो भी होता है, तो हमें यहाँ पर डाउट रहता है। फिर नेम ऑफ डेज, तो दिनों के नाम जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं। और मंथ्स नेम, महीनों के नाम, सॉरी, महीनों से बोल दिया जाता है, महीनों से, तो उनके नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स। 10 वर्षों से, 10 वर्ष बोल दिया, 10 ईयर, 10 वर्षों से, 2 वर्षों से, या 2 महीने से, 10 महीने से, 15 महीने से, 20 महीने से, या 10 दिनों से, 20 दिनों से। तो ये क्या है? ये सभी नंबर है, संख्या है। जब संख्या पूछी जाती है समय किसी की भी, तो हम दिन की संख्या हो, चाहे फिर वो महीनों की संख्या हो, फिर या वर्ष की संख्या हो, ये सभी क्या होता है? हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, यानी कि हमारे अनिश्चित समय आते हैं। तो हम जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है उसमें 2 रूल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि हम यूज करते हैं हैज बीन का हम यूज करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम हैज बीन का यूज करते हैं। और दूसरा रूल होता है हमारा कि हैव बीन, जो हैव बीन होता है, हैव बीन का हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में हम हैव बीन का यूज करते हैं। और तीसरा रूल ये होता है कि हम मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम ऐड करते हैं आईएनजी का। आईएनजी ऐड करते हैं मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में, हम आईएनजी ऐड करते हैं। और फिर हम यूज करते हैं सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर यूज कर लेते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये रूल होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को करने के लिए। और अब जान लेते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जानने से पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं अफर्मेटिव का। जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर बीन लगा लेते हैं मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म जिसमें एनजी जोड़ा जाता है। उसके बाद
हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, और लास्ट में टाइम आ जाता है। सिंस यूज करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। फिर देखते हैं कि मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, जैसे आया मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो हो जाएगा आई, क्या कर रहा हूँ, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव प्ले, खेल रहा हूँ तो प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, आई हैव प्लेइंग, क्या खेल रहा हूँ, सिर्फ इतना बोला कि सिर्फ मैं खेल रहा हूँ, आगे कुछ नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ नहीं है, तो आई हैव प्लेइंग, प्लेइंग हो जाएगा। आई हैव प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं, तो बोल रहा है टाइम 4 बजे से, और 4 बजना मैंने कहा था बजे से जब भी आएगा तो वो क्या होगा, निश्चित होगा, 4 बजना निश्चित होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस लगेगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाता है। फिर जान लेते हैं वह 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो इसका जब हम करेंगे तो ही हैज, सॉरी यहाँ पर बीन छूट गया है, आई हैव बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन, ही हैज बीन, क्या कर रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे तो रह रहा है, तो लिव, लिव में एनजी लगाएंगे, लिविंग, कहाँ रह रहा है, तो बता रहा है दिल्ली में, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिल्ली है, तो हम दिल्ली को कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, लिविंग कहाँ, इन दिल्ली, इन द दिल्ली, कब से रह रहा है, तो बोल रहा 10 वर्षों से, 10 वर्ष हमारे क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर, तो फॉर 10 ईयर, 10 ईयर हम दो तरीके से कर सकते हैं, नंबर में या वर्ड में, तो 10 ईयर्स, 10 ईयर, इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से ट्रांसलेट हो जाता है। अब जैसे आ जाए बच्चे, बच्चे कक्षा में शोर, बच्चे कक्षा में, हाँ कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, इसका जब ट्रांसलेशन कराएंगे तो बच्चे हैं, बच्चे कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, इसका जब ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन का जब करेंगे तो चिल्ड्रेन है, बच्चे ज़्यादा हैं, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं, वो देख लेते हैं, चिल्ड्रेन शोर मचा रहे हैं, उसके साथ हेल्पिंग कर जाएगी, बच्चे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल है, तो हो जाएगा हमारा क्या, हमारे यहाँ पर लाएंगे हैव, चिल्ड्रेन हैव बीन, शोर मचाने का होता है मेकिंग अ नॉइज, तो मेक अ नॉइज, इसमें लाएंगे मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, कब से मचा रहे हैं शोर, तो 2 घंटे, वो भी क्या है, घंटे से, मतलब वो अनिश्चित हैं, घंटों से क्या है, अनिश्चित होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 घंटों को हम फॉर लगाएंगे, तो मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। आगे जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जानने के लिए और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, जरूर अवश्य देखें, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा जो हम स्ट्रक्चर बताएंगे, सीधे से यहाँ पर स्ट्रक्चर बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस का।
कि रूल हमारा वही होता है जो हम करते आए हैं, वही रूल बनाएंगे यहाँ पर और कुछ नहीं बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल आपसे इसका रूल होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी था और यहाँ पर भी आईएनजी है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो भी रूल हमारा अफर्मेटिव के होते हैं उन्हीं रूलों में हम क्या करेंगे, नॉट ऐड करते देते हैं, बस हमारे रूल बन जाते हैं। यानी ही सी इट के साथ में हैज यूज करते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दूसरा जो हमारा रूल था वो एक तो हम यूज करेंगे हैज नॉट बीन और दूसरा हम यूज कर देते हैं हैव नॉट बीन। हैव नॉट बीन यूज करते हैं प्लूरल के साथ आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं, और हैज नॉट बीन का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में, यानी ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है हैज या हैव, हैज या हैव, फिर यहाँ पर लगाते हैं नॉट नेगेटिव, फिर बीन जोड़ते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाता है हमारा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से कोई एक चुनते हैं, उसके बाद लास्ट में लगाते हैं टाइम। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जैसे राधा 2 दिनों से नहीं सो रही है। नहीं, राधा 2 दिनों से नहीं सो रही है, नहीं सो रही है। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो यहाँ पर हो जाएगा राधा हैज नॉट, क्योंकि राधा सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हैज, फिर नॉट, हैज नॉट, फिर जोड़ते हैं यहाँ पर बीन, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, फिर यहाँ पर जोड़ लेते हैं मेन वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीप, एंड जोड़ेंगे स्लीपिंग। तो राधा हैज नॉट बीन स्लीपिंग, कब से नहीं स्लीपिंग कर रही है, तो 2 दिनों से, फॉर अनिश्चित है तो 2 days, फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो होता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है वे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो यहाँ पर पहले हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है कौन, दे के साथ लगेगा हैव, दे हैव, फिर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, दे हैव नॉट, फिर मेन वर्ब यहाँ पर जोड़ेंगे बीन, दे हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम में जोड़ते हैं आईएनजी, तो कमिंग। तो दे हैव नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे हैं, तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, कमिंग स्कूल। कब से नहीं आ रहे, मंडे से, तो मंडे क्या निश्चित है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस मंडे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। फिर आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह से होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानने के लिए हम फर्स्ट टाइप, दो तरह से होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का फॉर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या जो होता है हमारा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे करते हैं, तो वो यूज करना हमने पहले बता रखा है, पहले भी बता रखा है और फिर बता देते हैं कि हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जिस सब्जेक्ट के साथ में जैसी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है उसके अनुसार हम क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के लिए। और स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, सबसे पहले हैज हैव बनेगा, फिर सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिसमें एनर्जी जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सिंस फॉर, फिर टाइम और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना हमें। उसके बाद जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि क्या वह लड़का कल से अपना पाठ याद कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले ही आ गया। मैंने कहा था फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो क्वेश्चन पहले आते हैं, सेंटेंस से स्टार्टिंग क्वेश्चन से होती है, और सेकंड टाइप जो होते हैं उनमें क्या होता है, हिंदी का सेंटेंस जो होती है तो उसमें क्वेश्चन जो होता है बीच में आता है, क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन वर्ड वो बीच में आएगा। जैसे तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर क्या है, कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ा रहा है जो भी है वो कौन जो आया, जो पूछ रहा क्वेश्चन वर्ड वो कौन यहाँ पर बीच में आया है। तो हम इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम जब भी बीच में होता है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। और जब पहला होता हमारा, जब जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी अगर ही सीट सिंगुलर आ जाती है तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं हैज क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए। और यदि मान लो आ जाए आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स आ जाए तो वहाँ पर हम यूज कर लेंगे हैव का। ठीक है, यूज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है यहाँ पर, यह है लड़का, यह लड़का मतलब क्या है, एक है, कोई सिंगुलर लड़का है, और यह मतलब संकेत कर रहा है किसी की ओर, तो दिस बॉय हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, यूज करेंगे दिस बॉय मतलब एक लड़का है, तो यहाँ पर यूज करते हैं हैज को, हैज यूज करेंगे, हैज दिस बॉय, सब्जेक्ट हमारा कौन है, दिस बॉय, यह लड़का है ना, तो यह लड़का है, तो हैज दिस बॉय क्या कर रहा है, अब लगाते हैं बीन, हैज दिस बॉय बीन, मेन वर्ब क्या है, याद कर रहा है, याद करने क्या होता है, लर्न, तो लर्न में आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग कर रहा है, क्या लर्निंग कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है, तो हिज लेसन, क्या कर रहा है, हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन, कब से याद कर रहा है, तो वो बोल रहा है कल से याद कर रहा है, लर्निंग हिज लेसन, कब से याद कर रहा है, कल से याद कर रहा है, तो फॉर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि फॉर कल यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वहां पर हम लगाएंगे फॉर, तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कल से यानी यस्टरडे, क्या जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, फॉर यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, जब भी हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जब आता है तो हम इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, और जब सेकंड टाइप आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्टिंग करेंगे। जैसे देख लेते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड टाइप का जो भी है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बना हुआ है आपके सामने लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाएगा, फिर हैज हैव आएगा, हैज हैव यूज कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद देन बीन यूज कर लेते हैं, और बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी उसमें लगा ही देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम लगाते हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वीडियो को आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो ट्रांसलेशन करते हैं इसका, जब ट्रांसलेट करेंगे, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है ये, इसका जब ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले कौन आया, तो कौन को हम क्या लिख देंगे, उसको लिखेंगे हु, इसको लिख देते हैं हु। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर क्या
कोई सब्जेक्ट नहीं है। हु कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं, तुम क्या करेंगे, हु के साथ हैज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कोई क्लियर नहीं है। हु हैज क्या कर रहा है, टीच कर रहा है तुम्हें, है ना, टीचिंग। हु हैज टीचिंग यू, हु हैज टीचिंग यू कब से, सुबह से। हु हैज टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं इस तरह से, जैसे आ जाए, वह 10 वर्षों से वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में क्या पढ़ा रहा है। तो इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ा रहा है, यानी व्हाट आएगा, क्या के लिए, व्हाट, और व्हाट हैज, क्या जाएगा, हैज, व्हाट हैज, और यहाँ पर बीन छूट गया, हैज बीन, ये लिख लेते हैं बीन। तो व्हाट हैज बीन से पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज लिखा। व्हाट हैज ही बीन, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो बीन टीचिंग किसे पढ़ा रहा है, ये तो नहीं बताया गया, इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। व्हाट हैज ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, और इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दिस स्कूल, कब से पढ़ा रहा है, तो ये बताएगा 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर निकलेगा क्या, व्हाट हैज ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इसी तरह से यदि अगर कोई सेंटेंस आ जाए और उस सेंटेंस में क्या हो, लास्ट में क्या आ जाए, कहीं पर भी नहीं आ जाए, मान लो तुम्हें सुबह से कौन नहीं पढ़ा रहा है, जैसे यहाँ पर आ जाता कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट लगाते हैं, हु हैज नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग कर लेते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, हु हैज नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जब भी अगर इंट्रोगेटिव में आता है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा लेंगे नॉट। जैसे यहाँ पर आता, वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में क्या नहीं पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाट हैज ही नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। क्यों यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, और हम नहीं अगर लगाते हैं तो ही के बाद ही, सब्जेक्ट के बाद ही क्या होगा, हमारा नॉट आएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समाप्त होता है यहीं पर। और हमारे वीडियो में आगे हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हमें आपको आगे फिर जितनी भी टेंस की जितनी वीडियोस हैं वो आपको एक करके आपको मिलती रहेंगी, और आप उससे अच्छे से सीख पाएंगे किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।